My dear student, today we are going to discuss about the calculation of the percentage composition from the formula. So what is the first of all we know that what is the percentage composition of the element. Percentage composition of the element means क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर परसेंटेज कंपोजिशन की हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट और द कांस्टिट्यूएंट्स इन ए कंपाउंड इज द नंबर्स ऑफ द पार्ट बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट और कांस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ द कंपाउंड्स है। बाय मास ऑफ द कंपाउंड्स होता है ये। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें आप, तो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट और द कांस्टिट्यूएंट कैन बी इजीली calculated by the help of this formula ना। तो what is the formula? The percentage of the element or the constituent is equal to होता है numbers of the parts by mass of the element or constituent divided by the mass of the compound into 100 होता है। mass of the compound into 100 होगा। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो इसको हम समझने के लिए इजीली हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इजीली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको इजीली हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमको लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको सोल्यूशन को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके सोल्यूशन को करने के लिए हम लोग करते हैं कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट को निकालने के लिए सबसे पहले हम एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम लिखते हैं, फिर कार्बन का एटॉमिक मास लिखते हैं, और फिर देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 3 का यूज़ कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, और जब सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या मिल रहा है, ये आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड 100 मिला हमको। अब देखिए ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कुल 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। क्या, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर? हमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या है, सबसे पहला एलिमेंट हमारा है कैल्शियम है सबसे पहला, दूसरा हमारा एलिमेंट है कार्बन, तीसरा क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज अगर हमको निकालना है, उसमें कैल्शियम का अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो हम लोग लिखते हैं मास ऑफ द कैल्शियम प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो कैल्शियम का जो मास प्रेजेंट है वो 40 है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा, 40 लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा, 40 लिखा है, इंटू 100 कर दिया। अब डिवाइड देखिए 40 डिवाइडेड बाई 100 किया। 100 क्यों किया, क्योंकि इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया था, 100 आया था, इसलिए 100 कर दिया। अब इज इक्वल टू क्या हो गया, 40 हो गया। दूसरा देखिए, अब दूसरा एलिमेंट हमारा कार्बन था, तो परसेंटेज ऑफ द कार्बन बराबर क्या होगा, देखिए इसमें कार्बन का जो मास दिया जा रहा है, कार्बन का जो मास हमको दिया गया है, कार्बन का जो मास हमको दिया गया है वो देखिए कितना है। तो कार्बन का जो मास इस कंपाउंड के अंदर है वो कितना है, 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, इसलिए 12 ग्राम है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ द कार्बन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम लोग 12 यूज़ करेंगे। 12 मास ऑफ द कार्बन हो गया। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, 100 है, इसलिए 100 किया, इंटू 100 कर दिया। तो ओवरऑल कंपाउंड का कार्बन का जो परसेंटेज हुआ वो कितना आ गया, 12 आ गया। इसी तरह से ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन का देखिए टोटल मास ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड कितना है, 48 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, 48 यहाँ पर यूज़ करेंगे। परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मास ऑफ द ऑक्सीजन लिखेंगे, दैट इज़ द 40 ग्राम है, कितना है, 40 ग्राम है। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड लिखा 100 ग्राम, 100 फिर इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो कंपोजिशन कितना आया, 48 आ गया। 48% हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, इसका एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसको। अब देखिए इसमें कैल्शियम, इसमें जो हमको दूसरा एग्जांपल जो लिया है वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, कैलकुलेट द
देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल उसमें लिखा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वाटर इन पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहला सब सोल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कॉपर सल्फेट, यानी पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपर का एटॉमिक मास लिखा, फिर सल्फर का एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर देखिए 16 जो है एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन है इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। फिर 5, ये देखिए 5 वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा है इसलिए यहाँ पर 5 लिखा मैंने। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 2 कर दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो इसको हम लोग ने क्या किया, ऐड कर दिया। अब टोटल जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हमको इतना मिलेगा। ये हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कॉपर सल्फेट है, 0.5 H2O है। अब देखिए इसमें वाटर का कंपोजिशन कितना आया, वाटर का कंपोजिशन आया है आपका इतना, ये वाटर का कंपोजिशन है। अभी परसेंटेज कंपोजिशन नहीं है, सिंपल मास क्या है इसमें है, वाटर का मास कितना है इसमें है 90 ग्राम, इसमें वाटर का मास आ रहा है। ये 90 इसका वाटर का मास है, कितना वाटर का मास है 90 है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब देखिए फार्मूला यूज़ करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वाटर इज इन कॉपर सल्फेट 0.5 H2O। उसमें क्या करेंगे, मास ऑफ द वाटर इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 करेंगे। तो मास ऑफ द वाटर कितना है 90 ग्राम है, तो 90 है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या यूज़ किया 90 यूज़ किया। मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका है 249.5 है, तो ये रखा इनटू 100 कर दिया। जब सबको कैलकुलेट किया गया तो जो इसका वाटर का जो परसेंटेज कंपोजिशन आया वो कितना है 36.07% इसका वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकल कर आता है आपको। देखिए और अच्छे से समझने के लिए हमने इसमें अब क्या किया है, थर्ड एग्जाम्पल का यूज़ किया है, जिसमें लिखा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट को कैलकुलेट करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर क्या लिखा, एटॉमिक मास ऑफ द मैग्नीशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर प्लस एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इंटू 4 कर दिया गया। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है 24 होता है, 24 लिखा। सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इंटू 4 कर दिया गया। तो कुल टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 120 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे मैग्नीशियम का हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे। तो मास ऑफ द मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई मैग्नीशियम का जो मास था वो कितना था 24 है। तो यहाँ मैग्नीशियम का मैं 24 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100 कर देंगे। तो कुल कैलकुलेट करने पर इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन आया वो कितना आया 20% आया। परसेंटेज कंपोजिशन इसका कितना आया 20% आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग निकालते हैं। दूसरा देखिए, अब नेक्स्ट देखिए इसका, इसमें अब नेक्स्ट जो था हमारे पास क्या है वो है हमारे पास है, ध्यान दीजिए। तो उसमें हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सल्फ़र है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सल्फ़र को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सल्फ़र इज इक्वल टू द मास ऑफ द सल्फ़र डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 लिख देते हैं। देखिए कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट में MgSO4 में ठीक है, MgSO4 में जो है सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 32 है, कितना है 32 है। इसलिए हम लोग ने क्या लिखा 32 लिखा। इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था, वो 120 था, इसलिए इसका अपन लोग ने क्या लिखा 120 लिखा, इंटू 100 कर दिया। जब कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि ये 26.67% इसका परसेंटेज कंपोजिशन है मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फ़र का। ठीक है, दूसरा चीज़ अब देखेंगे तो ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो हम लिखेंगे फार्मूला परसेंटेज ऑफ द
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है उसमें अगर हम देखेंगे MgSO4 में, अगर ऑक्सीजन का मास देखेंगे MgSO4 में अगर ऑक्सीजन का हम मास देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन का टोटल नंबर कितना है 4 है, तो इंटू 4 कर दिया तो कितना आ गया हमारे को 64 हो गया। इसका मास है जो 120 ग्राम में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने लिखा मास ऑफ द ऑक्सीजन के बराबर क्या लिखा 24 लिखा, सॉरी मास ऑफ द ऑक्सीजन के बराबर क्या लिखा 64 लिखा, और इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना था, टोटल मॉलिक्यूलर मास 120 था, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना लिखा 120 लिखा, इंटू 100 कर दिया, और इसका जब कैलकुलेशन किया गया तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन आया है वो क्या आया है आपका 53.33% आएगा, 53.33% हमारा आता है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू बेटा।